से एंगल से हीरो लगता हूँ? टॉप एंगल से। वैसे पत्नी को अपना पति ना हर एंगल से हीरो लगता है। जॉन लीवर की बीवी भी बोलती होगी मेरे पति हाइट में मार खा गए, वरना कलर के जोर पर उन्हें अफ्रीकन फिल्मों में हीरो का रोल जरूर मिल जाता। तुम किसी फिल्म मैगजीन में काम क्यों नहीं करती? वो भी हमेशा तुम्हारी तरह फिल्म वालों की टांग खींचने में लगे रहते। मुझे नौकरी करने में कोई अर्ज नहीं है रे, सिर्फ एक शर्त है, उस मैगजीन के एडिटर तुम बन जाओ। तुम रेखा का इंटरव्यू भी ले सकोगे और मैगजीन की कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के साथ तुम उसे अपने दिल का हाल भी लिखकर बता सकोगे। तुम अपनी एडवाइस अपने पास ही रखो। रेखा को हाले दिल सुनाने के बहुत से तरीके हैं मेरे पास। तो फिर जाकर सुनाते क्यों नहीं? हिम्मत नहीं होती। किस चीज की होती? किस चीज की? नहीं वो ये अरे आजकल तुम इतनी खूबसूरत लगने लगे हो कि वो कहने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती। मेरी तारीफ करने की हिम्मत नहीं होती। हाँ। लेकिन क्रिटिसाइज करने में तुम्हारा मुंह रानी बाग के हिप्पोपोटामस की तरह खुल जाता है। हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। वो क्या है बिना, मैंने पहले कभी तेरी तारीफ नहीं की ना, इसलिए अब तुम्हें लगेगा कि मैं अचानक झूठ क्यों बोलने लगा। अचानक नहीं, हाँ। पैदाइशी झूठे हो। दीवार से मुंह लगा रहे थे, इस बात को छुपाने के लिए तुम मुझे खूबसूरत कह रहे हो। लेकिन एक बात कहूँ, कहना जरूरी है? तो कहो। तुम्हें इस किस्म के 100 झूठ माफ है। मुझे लगता है तुम इस मोटी को माधुरी दीक्षित कहोगे ना, तो ये तुम्हें तीसरी शादी की छूट दे देगी। इस दीवार से दिल भर गया हो तो चले? हाँ चले। रुक जाओ। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो। अकेले अकेले। बेटे, छोटे बच्चे वहाँ नहीं जाते, हम जहाँ जा रहे हैं। डैडी, आप अब्बाई फिल्म देखने जा रहे हो? हाँ जी डैडी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। खुद तो बिगड़ रहे हो, मम्मी को क्यों बिगाड़ रहे हो? देखो, हम तेरे मम्मी के दूर के रिश्तेदार की सगाई में जा रहे हैं। वाह भगवान वाह, क्या माँ बाप पेश किए। दूर के रिश्तेदार की सगाई में ऐसे सज के जा रहे हैं जैसे 26 जनवरी के परेड में हाथी और ऊंट को सजाया जाता है। बेटी की शादी का ख्याल तक नहीं आया है। अरे बेवकूफ, आजकल हम सारे सोशल फंक्शन इसलिए अटेंड कर रहे हैं ताकि कोई अच्छा सा रिश्ता हाथ लग जाए। रिश्ता कोई बटेर है जो किसी अंधे के हाथ लग जाए? अरे उसे तो ऐसे ढूंढते हैं जैसे कोई कोयले की खान से हीरा निकालता है। तुम लोग सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम लोग तार माल अंदर करने जा रहे हो? जाओ, लेकिन अपनी कमर का ख्याल रखना, तो धरावी की झुपड़पट्टी की तरह बढ़ती जा रही है। चलो बिना, अरे इसके साथ बहस करने बैठे तो वहाँ फंक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके आर्गुमेंट नहीं खत्म होगी। अच्छा चलो। एक्सक्यूज मी मम्मा। क्या है बोलो? नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। तो तू एक काम कर, तू शर्माती रह, मैं चली। नहीं। मम्मा, अगर कोई 16 साल का पांग का नौजवान ना मिले तो ना सही, कोई 32 साल का मैच्योर आदमी ढूंढ लेना। अरे हमारी हालत तो लो बजट फिल्म के प्रोड्यूसर की तरह है। जैसे शाहरुख जी ना मिले तो अतुल ही सही, लेकिन फिल्म तो बनानी ही है। बिना, तुम चलती हो या मैं चलूं? अरे चलो बाबा चलो। हे भगवान, ये तेरा कैसा इंसाफ है? लोग तेरे से भिखारियों की तरह वरदान मांगते रहते हैं और तू उन्हें हातिम ताई की तरह बांटता भी फिरता है। एक वर का दान मांगा, उसमें भी कंजूसी। बेटी क्या किससे बातें कर रही है? ऊपर वाले भगवान से। तो नीचे देखकर क्यों बातें कर रही है? कल मैंने सुना था कि कन कन में भगवान होते हैं, तो ऊपर देख के बात करने का क्या फायदा? नीचे देख के भी बात की जा सकती है। ओके स्वीटी, तुझ पर वो गाना एकदम फिट बैठता है। गाना? हाँ, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, इस नमूने को किसने बनाया सोचता होगा। सच? और मैं तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही थी। अगर खुदा को भी मेरे बारे में सोचना पड़ता है, मेरे में क्या पोटेंशियल होगा यार। स्वीटी, मैं चलूं? मेरे से परमिशन ले रही है? ठीक है जाओ, लेकिन संभल के जाना। गली में गिल्ली डंडा मत खेलना, कोई भी लफड़ा घर पर मत लाना, और अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए ना, उसे मेरे पास जरूर लाना। ठीक है।
कभी तो अपनी मशरूम जैसी आंखों का इस्तेमाल कर, इसी तरह टकरा दी नहीं तो एक दिन टपक जाएगी। मैं पढ़ने करना तो क्यों जाऊं? पता है मेरा ऑक्सफोर्ड जाने का इरादा है। इसके कान का कनेक्शन फिर से लूज हो गया। पढ़ने के लिए कनेक्शन की नहीं क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है काजल। अब जरूर किसी के साथ राड़ा होगा, पहले उस एडी और फिर ये बहरी के साथ पाड़ा पड़ा है। सच्ची बात कही, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। स्वीटी, इसको संभाल, इसके कान का कनेक्शन एकदम लूज हो गया है, ये कहीं कोई गड़बड़ ना कर बैठे। तू बेफिक्र रहना, मेरे होते हुए स्वीटी कोई गड़बड़ नहीं कर सकती। अपन को चलना पड़ेगा वरना अपन जरूर पागल हो जाएगा। स्वीटी एक बात बता, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? लड़का ढूंढने। क्या? श्रीलंका घूमने? स्वीटी मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, इसके साथ बोलने का कोई फायदा नहीं। अब देखो, समझ गई? ऐसे बोलना था ना। मम्मी ब्यूटी पार्लर और डैडी बाल कटवाने गए हैं। देखा, बिना बोले मैंने इसे बता दिया कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं और लोग मुझे बेवकूफ समझते हैं। मैं अकेले बैठ के क्या करूं? टीवी देखती हूं। एक जरूरी सूचना। बम्बई पुलिस के सूत्रों ने बताया है कि थाना मेंटल हॉस्पिटल से एक पागल भाग गया है, जिसका हुलिया कुछ इस प्रकार है। मैं चट यमला पगला दीवाना। अरे जितनी भी की जाए कम है। कौन हो? कहाँ से आए हो? तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, खुद ही जजमेंट लगा लो। एक सेकंड। आप फिल्म के हीरो जैसे कपड़े, वीडियो के जॉकी जैसे बाल, बलक के अंडे जैसा मुंह, शक्ल से पूरे गांव के गवार लगते हो। आप बलिया के मुखिया के साले हो ना? वाह, क्या सही जजमेंट लगाया। लेकिन ये तुमने अंदाजा लगाया कैसे? अपने फेफड़ों से। अरे वाह, तुम अपने फेफड़ों से जजमेंट लगाती हो। हाँ, और अंतरिया से सोचती हूँ। नहीं, खूब जमे के ऑप्शन मेरी, क्योंकि मैं भी अपने घुटनों से सोचता हूँ। पहले आप बन गए। रहने दीजिए। बोलिए, आप क्या पियोगे? एक्चुअली ना मैं दोपहर का ऐसा कुछ खास लेता पीता ऐसा कुछ हूँ नहीं, लेकिन आप अगर देना चाहे ना तो मुझे रम दे दो। मिस्टर, तुमने क्या मुझे कोई बारगल समझा है? मैंने तुम्हें चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक ऑफर की थी और तुम सीधा रम पे पहुंच गए। आगे से ऐसी बकवास की ना तो मैं तुम्हें शेखर कपूर के तारा रामपम में स्पॉट बॉय बना दूंगी। वैसे इस घर में और कोई दिखता है नहीं? वो अंधी पैरी राधिका है ना, राधिका, वो कोई किताब पढ़ रही होगी। जो काजल भाई है ना हमारे, वो ना हफ्ता वसूल करने गए हैं। हाँ, और ये जो छोटी है वो किसी की शांत जिंदगी में अशांति फैलाने की कोशिश कर रही होगी। और जो हमारे मम्मी पापा हैं वो लर्निंग लाइसेंस सेरेमनी में गए हैं। लर्निंग लाइसेंस सेरेमनी? हाँ, जैसे पक्का ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से पहले लर्निंग लाइसेंस मिलता है कि नहीं? हाँ, मेरे पास है, मेरे पास। ऐसे ही शादी होने से पहले सेफ डिस्टेंस रख कर प्यार करने के प्रोसीजर को कहते हैं सगाई। तो बोलो, ये लर्निंग लाइसेंस सेरेमनी हुआ कि नहीं? हाँ, तो किसी लड़के या लड़की की सगाई में गए हैं? नहीं। श्रीदेवी है ना, श्रीदेवी, उसकी बिल्ली की सगाई में गए। अरे वाह 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 वाह, पार्टी कौन है? NRI है। अरे वाह वाह वाह, क्या जमाना आ गया है। हमारे यहाँ के कुत्ते बिल्ली भी ग्रीन कार्ड वालों के पीछे पड़ गए। मेरा क्या होगा? वैसे तुम्हारा बलिया में है कौन कौन? वैसे हमारा तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे सौतेली मम्मी के सगे माँ बाप और डैडी का दूर का ससुराल है बलिया में। दूर का ससुराल? हाँ, बहुत दूर है ना यहाँ से, इसलिए। वैसे हमारी छोटी ने नाटक करके पूरे बलिया वालों को अपना बना लिया है, और तुम्हारे जो बहन और बहनोई है ना, उन्हें भी बाटली में उतार लिया है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम बलिया वाले के बारे में क्या क्या जानती हो और कितना जानती हो? सब कुछ। तो फिर मुझे बताओ ना। Of course, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ टीवी बहुत डिस्टर्ब करे। चलो अंदर चल के बातें करते हैं। तो टीवी बंद कर दो। नहीं, बंद रहेगा तो मोटा हो जाएगा, चलता बोलता रहेगा तो फिट रहेगा, है ना? चलो। रुकावट के लिए क्षमा चाहते हैं।
पर जरूरी सूचना फिर एक बार। बम्बई पुलिस के सूत्रों ने बताया कि थाना मेंटल हॉस्पिटल से एक खतरनाक पागल फरार हो गया है। नागरिकों से निवेदन किया जाता है कि वे सावधान रहें और इस तस्वीर वाले आदमी को जहां भी देखें नजदीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला करें। ये मेरे मोरे ने तेरे मोरे को शतरंज की बिसात पर 2-4 मोहरे मारने से तुम राजाओं को मात नहीं दे सकते। ये लो, मेरे घोड़े ने तुम्हारे हाथी को सुला दिया। पर घोड़ा ऐसे क्रॉस नहीं चल सकता, वो तो 2.5 कदम ही चलता है। ओए, मेरा घोड़ा रेस का घोड़ा है, वो कदम नाप के नहीं चलता। और ये मेरे ऊँट ने तेरे हाथी को सुला दिया। अबे हटेले, ऊंट क्रॉस चलता है, सीधा कैसे जाएगा? अरे काली टोपी, मेरा ऊँट है ना शरीफ खानदान का, ये सीधा चलता है। लेकिन ये चेस के रूल्स के खिलाफ है। क्या रूल्स और रेगुलेशन तो कौन मानता है? वैसे भी यार रूल रेगुलेशन का कोई काम नहीं है, जैसा समझ में आए वैसा खेलो। काजल, जाके दरवाजा खोल। ओए, तूने अपन को तेरे बाप का नौकर समझ के रखा है? ये काली टोपी, तेरा बाप और इसका बाप अलग अलग है क्या? Exactly. चल अभी जाके उठ के दरवाजा खोल। नाम आकुल नाम रहा ढक्कन। तूने अपन को ढक्कन कहा? हाँ बोला, बोल क्या करेगी? ज्यादा शानपटी करेगी ना, चाकू पेट में डाल के 8 का आंकड़ा बना दूंगा, समझा ना? रहने दो, आप लोग झगड़ा मत करो, मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। तो इतने देर से तमाशा देख रही थी? अगर छुरी वुरी चल जाती तो लाश को ठिकाने लगाने का और खून साफ करने का काम क्या तू करती? ठीक है यार, सुन, गाना मत गाना। आज दरवाजे को भी खोलते वक्त संगीत मिस करने दो। ओह हाय डैड, हाय मॉम। दरवाजा खोलने में कितनी देर लगा दी? वो डोर कीपर कहाँ गया? स्वीटी, जो आपने दरवाजा खोलने के कष्ट किए। वो चेस खेल रही है। चेस खेल रही है? स्वीटी चेस खेल रही है? ये ना, स्वीटी चेस खेल रही है, अपनी हालत बहुत बुरी होने वाली। ये कौन सी चीज लाए हो यहाँ? नमस्ते आनंद बाबू। ना, बीना बिटिया। अरे आप दोनों तो मेरे को देख के ऐसे आश्चर्यचकित हो रहे हो जैसे मछली बाजार में कोई फूल बेचने वाला आ गया हो। इसकी बात पर भरोसा मत करो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आनंद बाबू, मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ, ये चिट्ठी पढ़ने के बाद आप सब समझ जाएंगे। कहीं दर्द है क्या? नहीं। ये क्या है? दामाद बाबू और बेटी बीना, बलिया से मनोहर चौधरी का आशीर्वाद और छोटी मीना कुमारी जी को सादर प्रणाम। ये चिट्ठी लेकर आने वाला मेरा साला कुछ दिनों के लिए बंबई आ रहा है, तो कृपया उसे आश्रय देना। जो कुछ भी खर्चा होगा आपको ही करना होगा, मैं आपको भेज दूंगा। आपका मनोहर। अच्छा 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 अच्छा, तो आप चौधराइन के भाई हैं? बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, आपकी शक्ल तो आपकी बहन से इतनी मिलती है कि बिना कहे पता चल जाए। इन लड़कियों ने आपको तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, कमाल की नेक और शरीफ बच्चियां हैं। ऐसी बच्चियां तो मैंने पागल खाने में भी नहीं देखी। क्या? वो एक्चुअली भाई क्या है कि मैं आगरा के पागल खाने में पहले नौकरी कर चुका हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, आप तशरीफ रखिए, हम फ्रेश होके आते हैं। चलो बिना। एक सेकंड हारी, क्या? आपको शर्म नहीं आती? घर में मेहमान आए हैं और आप बेडरूम में जाने के बहाने ढूंढ रहे हो? ये अपने बेडरूम में जा रहे हैं, तेरा कोई लेके जा रहे हैं? हाँ? शर्म नहीं आती माँ बाप के बेडरूम की स्टोरी में वह मन देवे? हाँ? आनंद बाबू अपनी बीवी को ले जा रहे हैं ना, किसी पड़ोसन को ले जा रहे हैं? लेकिन मेरे सामने किसी आर्ट फिल्म का नाम नहीं लेना, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। सॉरी। कान पकड़ो। ओके, हटो। ये लो। मेरा नहीं नहीं कर सकती। क्यों? मुझे गुदगुदी होती है। अरे तो भले हो, लेकिन अपने कान पकड़ो और ये कसम खाओ क्या आज के बाद अपने तुम माँ बाप की स्टोरी में कोई दखल नहीं दोगे, वरना तुम अंधी हो जाओगी। नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा। आप तो मैं कहानी हो सकती हूँ। ठीक है, तो फिर कहानी हो जाना, लेकिन मुंह नहीं खोलना। ओके? तो फिर क्यों ना हम अपनी चेस की अधूरी बाजी पूरी करें?
मीरा, ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरे गांव का है ना। हाँ, वो तो लगी रहे। ये क्या हो रहा है? दादी, इस गिरी हुई लड़की को अपने पैरों पे खड़ा रहना सिखा रहे हैं। पैरों पर खड़ा है ना, तो ये किताब सर पे क्यों रखी है? अरे बैलेंस करने के लिए। इतना भी नहीं समझता बाप। क्या बोले तू इनको? बाप बाप को बाप नहीं बोलेगा तो क्या माँ का मर्द बोलेगा? अरे तो डैडी बोल, पापा बोल, इतना सा बोलने में तेरे जबान में कांटे पड़ते हैं क्या? ये अपुन का स्टाइल है। और डैडी पापा इन अल्फाजों में अपुन को अंग्रेजों की गुलामी की बू आती है। अरे तो बाबूजी बोल, कुछ भी बोल, पर बात कर तमीज से बदतमीज। देख बड़ा पाऊ, अपुन ने तेरे को बहुत बर्दाश्त किया, अब अपुन की सलग गई ना तो। ये तो तेरी तो सनकते सनकेगी, पर मैं पहले से सन के लाऊं, समझी ना? निकाल कर रामपुर का लक्ष्मण। क्या बोला? ये बोला। रहने दे। अपुन तमीज से पेश आने की कोशिश करेगा। That's like a good girl. बेटा एक बात सुन, हमेशा याद रखना, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। सच? मम्मी जरा बोलो ना। मामा, क्या है? क्यों अपने बाप की तरह चिल्ला रही है? बोल क्या कर? जूते उतारो। हाँ? क्यों? मैं आपके चरण देखना चाहती हूँ। चरण देखना चाहती हूँ? स्वाद कैसा होता है ये देखना है मुझे। फिर की ना बेवकूफी की बात, इसी तरह मुंह खोलती रहेगी तो तेरी शादी कभी नहीं होगी। अच्छा, फिर तो मैं कभी मुंह नहीं खोलूंगी। चलो, इसका मुंह बंद रखने की चाबी तो मिल गई। अरे ये पागल है, पागल। चुप। कोई आ गया। मामा मैं कौन सा गाना गाऊं? Shut up! ये कोई कोठे वालों का घर है कि दरवाजा खुलते ही गाना सुनाई दे? आज तुम्हें मैं बताता हूँ कि दरवाजा कैसे खोला जाता है, स्टाइल में। आओ वेलकम, खुशामदीद, सुस्वागतम, पधारिए पधारिए। ठीक है। मम्मी क्या हो गया? क्या कमाल की खबर है? सच बता। खामोश! बच्चों को बिगाड़ने में 80% माँ बाप का हाथ होता है। इनको बढ़ावा देने के बजाय क्या करना चाहिए ये पता आपको? क्या करना चाहिए? 1 मिनट बताता हूँ, इधर आ। खामोश, तेरी मेरी की तो मुंह तोड़ दूंगा। शर्म नहीं आती? 2.5 फुट की होकर सारी दुनिया की तेरी मेरी करती है, या अखबार वाले मर गए तू खबरें बांटती फिरती है? मैं क्या करूं? जब भी मैं कोई खबर सुनती हूँ और किसी को ना बताऊं तो मेरे पेट में दर्द होता है। सोडा में लीमू निचोड़ के पी ले। अरे तुम तो वही कहा। सोडा में लीमू निचोड़ के पी। अब तेरे कमरे में जा, पढ़ाई कर, तेरे सर पे एग्जाम खड़ा है और तू यहाँ पे जर्नलिज्म के टांग छोड़ रही है। देखिए भाई साहब, वो हमने बड़े जतन से पाला है इन बच्चों को। इनको इस तरह से डांटिए मत, अगर भड़क गई। यही तो आप भूल करते हैं। आप इन्हें खिलाइए सोने का निवाला, लेकिन चलाइए तलवार की धार पे। यही उम्र होती है बच्चों में अच्छे संस्कार की सिंचन की। अब आप जाइए और मुझे अपना काम करने दीजिए। चाहिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं छोटी बोल रही हूँ, गर्मा गर्म खबर है। खुशामदीद, सुस्वागतम, पधारिए, वेलकम। हेलो, हमने सुना है कि एक पागल है आपके घर में। एक 5 है। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। वो पागल रूम में सो रहा है, जाके उसे पकड़ लीजिए। थैंक यू, फॉलो मी। डांटा था ना तूने मुझे, अभी खा हवाला की हवा। इंस्पेक्टर साहब, ये मामला क्या है?
ये थाना मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पागल है। अपने एक साथी के गले में फंदा डालकर लटका दिया था इसने। झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। एक्चुअली मेरा वो दोस्त नहा के मेरे सामने गिला गिला आया तो मैं उसको सुखाने के लिए गले में रस्सी बांध के पंखे से लटका दिया और स्विच ऑन कर दिया तो वो मर गया। मैं क्या करूं, मैं तो निर्दोष हूं। चुप। थैंक यू सर। थैंक यू। आपकी वजह से हमारी बहुत बड़ी मुश्किल हल हो गई। चलो चलो। मुझे तो लगा था कि हमारी मुश्किल हल हो गई, इन वानर सेना को सुधारने के लिए कोई मदारी मिल गया, लेकिन ये तो पागल निकला। यानी इसकी बात मानने का कोई मतलब नहीं। फिर तो मैं आपके बेडरूम एंट्री में भी कमेंट कर सकती हूँ। चुप। चुप। मैंने प्रोड्यूस किया है ये मेरा प्रोडक्शन। मैंने प्रोड्यूस किया है ये मेरा प्रोडक्शन। अब मैं करवा देता हूँ इन सब का इंट्रोडक्शन। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5।